नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक क्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर उर्मिला राठी। टाइम लगेगा ना, कई बार बच्चे कहते हैं अभी तक अपना नाम चेंज नहीं किया, समय लगेगा, लेकिन हाँ जब एक बार याद हो जाएगा तो देन डॉक्टर उर्मिला राठी, राइट। चलिए आज हम बात कर रहे हैं, ये क्लास थोड़ी सी डिफरेंट है। इस क्लास में हम बात करेंगे 4 पॉइंट को लेके। फाइनली मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की पीएचडी भी कंप्लीट हुए, तो उसके लेके हम बात करेंगे। ठीक है, 4 लोगों के लिए करेंगे बात। पहला सवाल आता है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलएलएम करे या न करे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एलएलएम कहाँ से करे, एलएलएम कहाँ से करे। तीसरा क्वेश्चन, पीएचडी करे या न करे। चौथा, पीएचडी कहाँ से करे। अगला क्वेश्चन, पीएचडी कैसे करे। कैसे करें। देखिए, मैंने जब पीएचडी स्टार्ट की थी तो थोड़ा सा दिक्कत मेरे साथ था। एक वो ये था कि मेरी पीएचडी स्टार्ट हुई थी 2014 में, ठीक है, 2014 में। उसी समय मैंने अपनी लाइफ में पहली बार आरजीएस की प्रिपरेशन शुरू की थी। तो इधर क्रेश कोर्स खत्म हुआ, एग्जाम जो ना कॉलेज का जो कोर्स कंप्लीट हुआ, मैं आरजीएस में लग गई। फिर 2015 के अंदर मैंने आरजीएस दिया। 2016 में आरजीएस कर रही थी, साथ में कोचिंग खोल दिया, है ना, मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोल दिया। 2016 से लेके अब तक मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है। तो मेरे साथ दिक्कत हुई, मुझे टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, लोगों के भरोसे रही, किसी ने कहा हम हेल्प कर देंगे, किसी ने कहा हम हेल्प कर देंगे, किसी ने कहा हम हेल्प कर देंगे, कभी कोई हेल्प नहीं करता। एक कहावत सुनी ना, खुद के मरने पर ही स्वर्ग मिलता है, ये तय है। आप खुद ही मरोगे तभी स्वर्ग मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके लोगों के भरोसे रही, कुछ नहीं हुआ, खुद को ही करना पड़ा। कैसे क्या वो मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक है, तो इस पर हम करते चर्चे। और इस चक्कर में मैं आ गई 2022 पर। बड़ा स्ट्रगल रहा, कैसा रहा बताती हूँ। उससे पहले हम आगे चलते हैं। एलएलएम, जिसने एलएलबी कर ली, सबसे पहले जिसने एलएलबी कर ली वो जुडिशरी की तैयारी में लग जाता है। बिल्कुल सही है, लगना भी चाहिए। ठीक है, जो एलएलबी कर रहा है वो भी जुडिशरी की प्रिपरेशन करता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जुडिशरी निकालना सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। पहला अटेम्प्ट जीवन का बेस्ट अटेम्प्ट होता है, इसकी तो कोई तुलना ही नहीं कर सकता। लेकिन डेस्टिनी में लिखे बिना क्या फर्स्ट अटेम्प्ट निकालना ईजी है? नहीं। तो आप अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन फर्स्ट सेमेस्टर से ही करें, फर्स्ट ईयर से करें, सेकेंड से करें, फाइनल ईयर से करें। लेकिन जब फाइनल ईयर करते ही आपने एग्जाम दे दिया, हो जाता तो वेल एंड गुड। नहीं होता है तो जुडिशरी की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, तुरंत प्रभाव से एलएलएम करें। 1 ईयर की एलएलएम बेटा मैंने नहीं की, मैं तो 2 ईयर की एलएलएम है, इसलिए मैं ये नहीं कहती कि आप एलएलएम फर्स्ट 1 ईयर वाली करें, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 2 ईयर वाली है, तो मैं तो यही कहूँगी 2 ईयर वाली करें। अगर 1 ईयर वाली कहीं पर वैलिड है तो आप 1 ईयर वाली भी कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि एलएलएम 1 ईयर 2 ईयर जो उस समय जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको कंप्लीट करना है। तो एलएलएम करें। अब आता कहाँ से करें, गवर्नमेंट कॉलेज से करें या प्राइवेट कॉलेज से करें। अगर आपके पास ज़्यादा समय है, ज़्यादा मनी है, तो आप प्राइवेट से करें। कम समय है, कम मनी है, तो गवर्नमेंट से। उल्टा बोल दिया मैंने, मनी कम समय ज़्यादा। क्या कहा मैंने? यदि आपके पास पैसे कम हैं, मनी कम, टाइम ज़्यादा, तो आप गवर्नमेंट से करें। यदि आपके पास मनी ज़्यादा है और समय कम है तो प्राइवेट से करें। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? यही रियलिटी है इंडिया की कि प्राइवेट सेक्टर में पैसा ज़्यादा लगेगा पर काम जल्दी होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में पैसा कम लगेगा पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, पूरा इरिटेट कर देते, परेशान कर देते हैं, देन होता है। अब अगला सवाल आता है, मैडम अगर हम प्राइवेट की करते तो क्या वैल्यू होगा? बेटा अगर नहीं होता तो प्राइवेट खुलता ही नहीं, प्राइवेट चलता ही नहीं। क्यों चलता फिर? इसका मतलब वैल्यू दोनों की इक्वल है, दोनों की इक्वल है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार तो कहीं ऐसी प्राइवेट सेक्टर बड़ी बड़ी कंपनियां होती है
जो गवर्नमेंट कॉलेज वालों को एडमिशन अपने यहाँ नौकरी नहीं देती है, वो प्राइवेट वालों को नौकरी देती है। समझ गए आप? क्योंकि उनको पता है प्राइवेट से बच्चा पढ़ के आया, मेहनत करके आया है, गवर्नमेंट का बच्चा मेहनत नहीं करता है। ये उनका थॉट है, वो अपनी जगह सही भी हो सकते हैं, मैं नो कमेंट। तो दोनों का इक्वल आपका वैल्यू है, आप दोनों में से कहीं भी करें। मनी फिर कमा लेंगे जीवन में, टाइम कभी नहीं कमाया जाएगा। जो गया सो गया, ये ध्यान रखना, इस चीज को लेके चलना आपको। मेरे पास मनी नहीं था, इसलिए मुझे हर वक्त गवर्नमेंट में भागना पड़ता था, इसलिए बहुत साल लगा दिए। आज मनी है, पर जब चाहिए था तब नहीं था, है ना। चलिए, तो एलएलएम करनी है, 100% करनी है, रुकना नहीं है। जीवन में सपने बहुत सारे हैं, डॉक्टर लग जाएगा तो नुकसान नहीं होगा। बैठे बैठे क्या करे, कर ले हैं कुछ काम, क्यों ना पीएचडी कर ले। दो चीजें फायदे हैं, जुडिशरी की कंटिन्यूटी रहेगी, पीएचडी में रटना तो कुछ है नहीं, सिर्फ रिसर्च करके करना होता है। इससे जब आप पढ़ते रहते हो तो आप अपने आप को यंग फील करते हो, जब आप चीजें छोड़ देते हो तो अपने आप को बुढ़ा महसूस करते हो। तो पढ़ाई मस्ट है आपको हमेशा यंग रखने के लिए, ठीक है। अब आ गई आपके पास एलएलएम भी हो गई, नाउ पीएचडी करे या नहीं। जिन्होंने भी एलएलएम कर रखा 100% पीएचडी करे, बैठना नहीं है, अपने आप को यंग रखना ना, नहीं बैठना है। अब पीएचडी प्राइवेट से करे, गवर्नमेंट से, दोनों में से कहीं भी करे, दोनों इक्वल है। प्राइवेट वाले आपको 22 महीने में डिग्री दे देंगे, गवर्नमेंट वालों ने 6 साल लगा देते हैं, 5 साल लगा देते हैं, और मेरे जैसा आलसी हो तो 8 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि समय ही नहीं मिला। और हम सबके लाइफ में कुछ न कुछ है। महिलाओं के लाइफ में शादी हो गई, बच्चे हो गए, या किसी ने नौकरी शुरू कर दी, या किसी ने घर का बिजनेस शुरू कर दिया। लड़कों के लिए कोर्ट जाना शुरू कर देते हैं, तो समय ही नहीं मिलता। तो हम में से सब किसी न किसी प्रॉब्लम में रहते ही रहते हैं। तो प्राइवेट में क्या होता है कि टीचर जो होगा आपका गाइड, वो बार बार आपको मोटिवेट करेगा, आपको फोर्स करेगा, करो 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 करो। गवर्नमेंट ने आप करो तो बढ़िया, नहीं करो तो 8 साल बाद अपना दफा खत्म, वो सीट किसी और को दे देते हैं। प्राइवेट में जो गाइड होता है उसकी काउंटिंग बढ़ती है, उसको फ्यूचर में उसको बेनिफिट मिलता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी कराता है। गवर्नमेंट में वो वैसे भी धापे हुए होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं, डीमोटिवेट भी कर सकते हैं। आपको कह भी सकते छोड़ दो, आपसे नहीं होगी, आपको कह भी सकते तुझे करनी चाहिए, तू करके रहेगी। तो थोड़ा सा दिक्कत रहता है गवर्नमेंट में। प्राइवेट में वो मोटिवेट करेंगे, करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी जितनी ज्यादा पीएचडी करेंगे उतने उनके स्टार बढ़ेंगे, वो करवाएंगे आपको, ठीक है। इसलिए पीएचडी करनी है, करनी है, करनी है, 100% करनी है। अब आता है पीएचडी कहां से करें, बता ही दिया मैं, प्राइवेट से, गवर्नमेंट से, दोनों इक्वल है। देखिए, हम जुडिशरी वाले बच्चों को पीएचडी क्यों करनी है? सिर्फ डॉक्टर लगाने के लिए। हमें कोई कॉलेज का लेक्चरर तो बनना नहीं है, और जिसको कॉलेज का लेक्चरर बनना है वो पीएचडी कभी नहीं करेगा। और सॉरी, वो जुडिशरी, जिसको कॉलेज का लेक्चर बना वो जुडिशरी कभी भी नहीं करेगा। मेरा भी डॉक्टर लगना था, बस मुझे कॉलेज का लेक्चर नहीं बनना है, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, इसलिए डिले करती गई। लेकिन अगर आपको कॉलेज के लेक्चरर बनना है तो फिर आप पीएचडी को गवर्नमेंट कॉलेज से करें, तो थोड़ी प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज से करें, सिर्फ नाम के लिए डॉक्टर चाहिए, प्राइवेट से भी कर सकते हैं। अब जब करने लग जाए तो बिल्कुल डिले ना करें, आप फॉलोअप करें, कॉलेज जाएं, रोज अपनी गाइड से मिले, जाके उनके पैर छुए। गुरु के पैर छूने से जीवन बनता है। उनके पैर छुए, उनकी हर चीज़ों का ध्यान रखें, उनको बिलीव करें, उनको बिलीव करवाए कि आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, आप रेगुलर करना चाहते हैं, वो आप पे फोकस करेगा। नहीं, ये बच्चा अच्छा है, टाइम पे इसकी कंप्लीट कराते हैं, उस बच्चे की 3 साल के अंदर सबमिशन हो जाएगा, डॉक्टर की उपाधि मिल जाएगी 2.5 साल के अंदर, क्योंकि आफ्टर 18 मंथ आप कभी भी सबमिट करवा सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। तो कोशिश करना कि आपकी पीएचडी 2.5 से 3 साल के अंदर हो जाए। मेरी तरह आलसी बनना मत करना, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं मिल पाया था, ठीक है। अब आते हैं पीएचडी कहां से करें, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों करें, कैसे करें, आइए इस पे चर्चा करते हैं, पीएचडी कैसे करें, ठीक है। हुआ क्या था बेटा मेरे साथ कि समय नहीं मिला। ए ने कहा मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ए नामक व्यक्ति ने कहा मैं कर दूंगा, फिर बी ने कहा मैं कर दूंगा, सी ने कहा मैं कर दूंगा, डी ने कहा मैं, ऐसे कुछ लोग मिलते गए, बोला हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, सबने उल्लू बनाया, किसी ने नहीं किया। करते करते समय निकलता गया। कई बच्चे मिलते थे, परेशान होती थी, मेरे क्लास में भी कुछ बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। कुछ बच्चे आए थे जो खुद पीएचडी करे, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया मैम आप करो। ऐसे करते करते 2017 में मेरी शादी होने वाली थी, तो मुझे लगा मैं कर लेती हूँ, तो शादी के कार्ड में डॉक्टर उर्मिला लिखूंगी, अच्छा लगेगा, नहीं हो पाई। 2018 में फिर ट्राई किया, कर लेती हूँ, तो करे किया बेटा। 2014 में एडमिशन लिया, 15 में आरजेएस, 16 में आरजेएस, 18 में आरजेएस, 19 में आरजेएस, तो बार बार आरजेएस आता गया, तो वो आरजेएस भी फोकस है। जस्ट तो बनना ही था, अब नहीं बन पाई अलग बात है। देखो मेहनत तो पूरी करती हूँ, सिलेक्शन होना मेरे हाथ में तो नहीं है, होता तो मैं सबसे पहले जज नहीं बन जाती, लेकिन मैं मेहनत पीछे नहीं हटूंगी। आज नहीं तो कल ऊपर वाला देखेगा, जरूर करवाएगा, उस पर भरोसा है मुझे, ठीक है। तो ऐसे करके समय निकलता गया। देन अपना कोरोना आ गया।
कोरोना में मुझे वापस मौका मिला क्योंकि 6 साल पूरे हो गए, मुझे री रजिस्ट्रेशन का मौका मिला, री रजिस्ट्रेशन का मौका मिला। हालांकि मैम ने कहा देख बेटा तेरे पास समय नहीं है, तेरे से नहीं होगा, तुम छोड़ सकती हो। मैंने कहा नहीं मैम कर लेती हूँ ना। ऐसे करके मैं कभी डगमगाई, छोड़ दूँ मेरे से नहीं होगी। फिर किया, क्लास में स्टूडेंट मोटिवेट करते नहीं मैम आप कर लो, डॉक्टर उर्मिला राठी लग जाएगा, है ना। ऐसे करते करते फिर समय निकलता गया। तो परमिशन मुझे काफ़ी लेट मिली, पर परमिशन तो बैक डेट से मिल गई। फिर उस समय धनुष होने वाला था, मैं प्रेग्नेंट थी, तो कैसे करूँ क्योंकि इतना टाइम हम बैठ नहीं सकते। फिर फाइनल धनुष हुआ, तो मैंने कहा नहीं होगी मुझसे, क्योंकि वो लेटर आ गया, धनुष होने के बाद ही लेटर आया मेरे पास कि आपका एक्सटेंशन हो गया। अब उस एक्सटेंशन इतना लेट आया लेटर मेरे पास कि 6 महीने लास्ट बचे, अब मेरे पास सिर्फ 6 मंथ है। मुझे लगा मैं कर पाऊंगी। अब छोटे से बच्चे के साथ, बच्चा हुआ 10 या 12 दिन हुए, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा मैं तो अब नहीं कर सकती, 6 महीने में कुछ नहीं कर सकती मैं। पापा ने कहा नहीं बेटा तू कर सकती है, तूने पहले रिसर्च, मैंने क्या एक मटेरियल तो मैंने इकट्ठा कर रखा था, पर वो भरोसे की क्या ना, भरोसे की भैंस पाडाई लेकर आती है, वो इकट्ठा किया हुआ पड़ा रह गया था। अब क्या करें, बहुत भयंकर सा डर लगने लगा। पापा ने कहा हम कर सकते हैं, तुम करो। मेरी एक सिस्टर है, उनको 2 बार गार्गी पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बहुत बड़ा है ना, मेरे लिए एक रहा सबसे बड़ा सपोर्ट कि उनके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है। पापा का सपोर्ट, मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मैं कह रही हूँ मुझे घमंड है, मुझे प्राउड है, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। मैंने अपनी थीसिस पूरी हिंदी में की है, क्योंकि इंग्लिश में रिसर्च कहीं भी मिलेगा, हिंदी में नहीं मिलता। तो दीदी भी हिंदी मीडियम से, पापा को भी हिंदी आती है, तो उन्होंने कहा तुम लिखना शुरू करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे कि ठीक है। मैंने मैडम को फ़ोन किया, मैडम मुझे करना, मैडम ने कहा करो, क्योंकि मैम का सपोर्ट तो हमेशा ही रहा था। मैम ने कहा करो, मैंने स्टार्ट किया लिखना, लिखती गई, एक चैप्टर बनाया, दीदी ने रीड किया, राय ने क्या ठीक लगी नहीं लगी, दीदी ने ठीक की। फिर टाइपिस्ट टाइप करता था, घर पे टाइपिस्ट को बिठाना पड़ा मुझे, क्योंकि धनुष हुआ ही था। 25 दिन में लोग कहते हैं कि आप बैठ नहीं सकते, आपकी कमर पेन हो जाएगा, हाथ दुखेंगे, आंखें कमजोर हो जाएगी, लेकिन मैंने सब किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आराम से 6 महीने, धनुष 25 दिन का भी नहीं हुआ तो मैंने PhD लिखना शुरू कर दिया था, है ना। तो मुझे तो उन्हीं दौरान सब करना, उसको दूध भी पिलाना होना, क्लासेस भी लेना, क्योंकि क्लासेस छोड़ी नहीं, फिर टाइम मिलता उसमें। तो टाइपिस्ट टाइप करता, पापा टाइपिंग को ठीक करते और दीदी लैंग्वेज पढ़ती कि सही है नहीं, ऐसे करते। फिर फटाफट मैडम को चेक करवा के आती, जैसे जैसे मेरे चैप्टर होते गए मैडम को चेक करवाती गई और हमने शुरू की PhD। और कई सारा मटेरियल था मेरे पास पहले से, फिर भी मैं ढूंढने गई, क्योंकि मेरा जो मुद्दा था वो बड़ा अच्छा था। मेरा जो टॉपिक था वो था क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम इन वीमेन। इट्स मीन कि जहाँ महिलाओं को जस्टिस 2 मंथ में मिलना है अकॉर्डिंग टू लॉ, वाई वो 2 ईयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जहाँ जिस महिलाओं से रिलेटेड मैटर को 2 साल में डिस्पोजल करना है वो 20 ईयर्स में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसको लेके मैंने रिसर्च करना शुरू किया। फिर मैंने क्वेश्चनर भी बनाया। मैं क्या बोलते हैं, कोर्ट में गई, महिलाओं से पुरुषों से मिली, मैं आंगनवाड़ी में भी गई, मैं स्कूलों में भी गई, बहुत सारे टीचर से मिली, बहुत पढ़ने वाली महिलाओं से मिली, अनपढ़ों से मिली, और कुछ क्वेश्चंस बनाए थे मैंने कि भाई क्यों ऐसा। जैसे मैं आपको एक आध क्वेश्चन बताती हूँ, उससे क्या होता है थोड़ा फील्ड का भी हमें नॉलेज होगी। वो वर्कशॉप सब अटेंड करनी होती है, वो तो मैंने 2014 से बीच बीच में करती गई, वो बीच बीच में होती गई। जैसे मेरा क्वेश्चन था, क्या महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा के लिए विधायक का द्वारा कानून का निर्माण किया गया है? क्या महिला अपनी मर्जी से गर्भपात करा सकती हैं? क्या आपको पता है कि बलात्कार के मामले में महिलाओं को कंपनसेशन मिलता है? ऐसे करके एक सुंदर सा क्वेश्चनर मैंने तैयार किया था, है ना। और इस क्वेश्चन को मैंने लोगों को भरवाया, मतलब मैं घूमी और लोगों से भरवाया था मैंने, क्योंकि मेरी शुरू से आदत रिसर्च करना, और ये जो 5-6 साल में वर्कशॉप और ये सब तो मैं अटेंड करती गई, मतलब अपना जो कॉलेज की फॉर्मेलिटीज़ है उसको मैंने पूरा कंप्लीट किया। तो ऐसे करते करते पापा और दीदी की मदद से मैंने सुंदर सा इसको तैयार किया, और पूरा हाथ से लिखा, पूरा खुद से, कहना खुद मरे तो स्वर्ग मिले, खुद से लिखा पूरा कंप्लीट। मेरे घर पे आके देखो इतने सारे रजिस्टर मिलेंगे आपको, इतने सारे वाइट पेजेस मिलेंगे कि बार बार मैम को चेक कराना, मैम का द्वारा ठीक करना। तो ऐसे करते मतलब एक कट्टा भर गया मेरा। और ये सब मैंने कब किया, जब मैंने धनुष को पैदा किया, सिर्फ 25 दिन का था। 25 दिन से लगाकर ये सारा काम किया मैंने, 3 महीने लग गए थे सारा कंप्लीट करते 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 करते। मेरी कोई कमर नहीं दुख रही है, मेरे कोई हाथ नहीं दुख रहे हैं, कोई पैर नहीं दुख रहे, ना मेरी कोई आंखों में वीक हुआ। ये जो ना भ्रम, ज़्यादा बैठोगी तो कमर दुखेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब धनुष हुआ तो 25 दिन तो मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया वापस, सुबह भी 6 घंटे, शाम को भी 6 घंटे। तो मन की अगर हिम्मत है तो सब कुछ कर सकते हो। हाँ, जब टावरिया पैदा हो तो लड्डू ढंग से खा लेना, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ऐसे करते 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 पापा और दीदी की मदद से फाइनली मेरा ये सपना कंप्लीट हुआ और मैंने सबमिट कराया इसके, क्योंकि मेरा मेन तो यही था, ज़्यादा सर्वे तो था नहीं, कोर्ट और यही था, इसे कर करा के लिख लिखा के सुंदर से, क्योंकि हिंदी में था, हिंदी में नेट पे मटेरियल कम मिलता है। और सबसे अच्छी बात, जब पूरा हाथ से लिखते ना तो प्लेरिज्म का टेंशन नहीं रहता है। मेरा प्लेरिज्म में डाला सिर्फ 5% आया, क्योंकि कुछ कोटेशंस हमें लेनी होती हैं। चैप्टर 5 जो मेरा था वो था मेरा, उसमें मुझे कुछ मटेरियल जो है कहीं से लेना पड़ा था, तो इसलिए मेरा 5% आया, नहीं तो ये भी नहीं आता मेरा।
जो 5वां था आपराधिक न्याय व्यवस्था मिला है, मेरा था जुडिशियल एक्टिविस्ट के बारे में ना, न्यायिक सक्रियता के बारे में, तो ये तो कहीं से लेना पड़ा, तो न्यायिक सक्रियता के ऊपर जो ऐसे वगैरह होते हैं तो इसलिए वो 5% है, नहीं तो वो भी नहीं आता, लेकिन पूरा भी आप मन से नहीं लिख सकते ना, तो पूरे कानून को कन्वर्ट कर करके लिखा। इस बुक की जो सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, इस बुक के अंदर आप देखेंगे पूरी सीआरपीसी की महिलाएं एक जगह हैं, आईपीसी में जितनी महिलाओं के सब एक जगह हैं, एविडेंस में जितनी महिलाओं की ये जगह, उसके अलावा महिलाओं से रिलेटेड जितने भी कानून हैं वो सब इस एक बुक में, तो ये पीएचडी वाली बुक ना देखा जाए तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की हमारी, क्योंकि जुडिशरी में हमें इंटरव्यू में ये सब पूछते हैं जिसके लिए काम आती है। तो जब आप अपना पीएचडी करो तो पहले तो ये इतने सालों का जो मेरा गैप रहा वो आप मत रखना, आपको 100% लेक्चरर ही बनना है, तो किसी भी कंडीशन 2.5 से 3 साल में इसको कंप्लीट करना है, फिर अपना पूरा फोकस इसी पे लगो, रोज अपने गाइड से मिलने जाओ, उससे बात करो, उससे सीखो और अपने चैप्टर्स बनाते जाओ। चैप्टर 1 सबसे लास्ट में बनता है, पहले 2nd बनता है, 3rd बनता है, 4th बनता है, 5th बनता है, फिर 6th है, फिर 7 में आपके सजेशन है, इन सब के बिहार पर चैप्टर 1 आपका बनता है, ठीक है, वैसे आपको चैप्टर 1 बनाना है। रिसर्च करना बहुत ईजी है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी है, वो तो सब कुछ ऑनलाइन मिलेगा। हिंदी मीडियम वालों हमें थोड़ा घूमना पड़ता है, बड़े बड़े ग्रंथ संग्रह होते हैं, वहाँ जाओगे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, हमारे जैसे बहुत सारी बुक्स वहाँ पड़ी होती है, वो आपको हेल्प कर देंगे, अपने टीचर से आप हेल्प मांगोगे वो भी आपको हेल्प कर देंगे, कैसे आपकी बनती है, आप जिस स्टेट में रहते हो, जिस जगह रहते हो, जो कॉलेज है वहाँ पे जाके सर एक पुरानी सी मुझे दिखा दो ना कैसी है, वो आपको पुरानी सी दिखा देगा, उसमें भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके पीएचडी करना बहुत इजी है। मैंने हमेशा सोचा था कि जब मेरी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी ना, मैं एक बार यूट्यूब पे आके बताऊंगी कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, आप मत करना, क्योंकि देखो मेरा कोचिंग चलता है और अभी तो फिर भी मैंने बहुत सारे क्लासेस कम की, अपनी बॉडी को मेंटेन करना, बहुत मोटी हो गई थी ना पतली होने के लिए, बाकी मेरी 14-14 घंटे 15-15 घंटे क्लासेस चलती है, तो टाइम ही नहीं मिलता था, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम निकाला कि नहीं अब थोड़ा सा हेल्दी बनना है, वरना ज़्यादा काम करने से मोटापा भी तो बढ़ जाता है ना स्ट्रेस की वजह से। तो ऐसे करके आप बहुत इजी तरीके से पीएचडी कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की उपाधि लगना कोई बेकार बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ गड़बड़ है यहाँ पे, हम डॉक्टर की लगाते लोग कहते हैं लो हमें बुखार आ गया चेक करो ना, तो रोज अस्तीस वीक सेक्शन 500 ले लो, तो हम डॉक्टर बनने हैं किताबों के, मरीजों के लिए डॉक्टर तो दूसरे वाले डॉक्टर है ना अवेलेबल, तो इस तरह से आप अपनी पीएचडी कर सकते हैं और ये वीडियो देख के आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कैसे आपको पीएचडी करनी है, बट 100% करनी ही करनी है। स्ट्रगल सबके साथ हैं, दिक्कतें सबके साथ हैं, बट अगर चाह है तो रहा है, और मेरा ये सपना 2008 में देखा था, 22 में पूरा हुआ। आज भी याद है 2008 में जब मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी तो हम एक चैम्बर के बाहर से निकले तो उसमें डॉक्टर लिखा हुआ था और डॉक्टर के साथ ही बहुत सारी उपाधि लिखी थी, तो मेरे जो सीनियर थे उन्होंने कहा उर्मिला राठी, मैंने कहा यस सर इतनी डिग्री चाहिए, मैंने कहा यस सर, वो यस सर इतनी डिग्री चाहिए 2008 में था, 22 में पूरा हुआ। तो नाउ मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला राठी, यस एडवोकेट भी हूँ मैं, एडवोकेट डॉक्टर उर्मिला राठी। मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी है, बीए किया मैंने, एलएलबी किया, एलएलएम किया, डीसीएलएल कर रखा है मैंने, पीजी डिप्लोमा जिसमें मैं टॉपर थी, और मैंने डीसीएलएफसी भी कर रखा है, डीसीएलएफसी सॉरी, इसमें मैं सेकंड टॉपर थी, इसमें फर्स्ट डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न है, और नाउ मेरी पीएचडी हो चुकी है। अभी तक भी पढ़ रही हूँ, छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि अपने आप को यंग रखना है ना, तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी पीएचडी कंप्लीट करें और 100% करें, एलएलएम भी 100% करें, पीछे नहीं हटना है, और एलएलबी तो आपने कर ही ली है। और हाँ, ये लोग डराते ना हिंदी मीडियम में पीएचडी नहीं होती, होती है, अच्छे से होती है, मैंने की है, लेकिन मान लीजिए कहीं आपके गाइड खुद हिंदी नहीं समझ पा रहे तो उस केस में हिंदी मीडियम वाले आप इंग्लिश में भी पीएचडी कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश उतनी हवा नहीं है जितनी हमें डर लगता है, बहुत थोड़ी सी हवाई है, वो गाइड आपकी मदद कर देंगे, आप इंग्लिश में भी रिसर्च कर सकते हैं। सिर्फ इस डर से पीएचडी ना छोड़े कि मैं तो हिंदी मीडियम हूँ इंग्लिश में कैसे कहूँगा, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, आपका गाइड आपकी मदद करेगा, करना क्या मटेरियल आना उठाना है, उसको अपनी लैंग्वेज से बनाना है, इस बार आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो बस पीएचडी करते रहिए, स्ट्रगल सबके लाइफ में, मैंने एक वीडियो बनाया था अपने स्ट्रगल पर, फिर कभी आपको शेयर करेंगे, फिलहाल पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। लेकिन एक बात बताती हूँ मैं आज आपको, मैं हमेशा कहती हूँ ना, जज बनने के बाद आपके पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, ठीक वैसे जब मेरी डॉक्टर कंप्लीट हुई ना, डॉक्टरेट की पढ़ी, मेरे पास मेरे गांव से इतने कॉल आए, मेरे इतने रिश्तेदार कॉल आए, मैं इतनी खुश हो गई, वाह फाइनली। यानी आप जब कुछ अचीव कर लेते तो लोगों को भी लगता है यस इसने कर दिखाया। अभी मुझे कई लोगों ने कहा अरे डॉक्टर तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं था, जज बनना है, मैंने कहा हाँ बनना है, ट्राई तो मैं कर ही रही हूँ, ऊपर वाले की चाह और आप सबकी दुआएं रही तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, जरूर पीएचडी कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।